बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ कुरैशी कबाब, जिनको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएंगे, बहुत ही कम मसाले जाएंगे जो आम हमारे घरों में पड़े होते हैं, वही हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। इस ईद पर आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके मेहमानों को, तो ये डिश ज़रूर ही पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार से कुरैशी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो कीमा ले लिया है। ये मशीनी कीमा है और मैं यहाँ पर बीफ के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक इस कीमे को होना चाहिए। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसमें 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच। भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये गरम मसाला बनता है। आप बनाकर एक दफ़ा इसको एयर टाइट डब्बे में रख लें और कई महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। बिल्कुल 2 चुटकी मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ऐड की है। और यहाँ पर हरी मिर्चें और लाल मिर्चें मैंने बारीक काट के इसमें डाली हैं। जो हरी मिर्चें थोड़ी सी लाल हो जाती हैं ना, बस वही मैंने इसके अंदर काट के डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ। और यहाँ पर 1 लीमू का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 लीमू का जूस मैं इसके अंदर डाल दूँगी अच्छे से निचोड़ कर। उसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैं अच्छे से इसका पानी निचोड़ूंगी। ये देखिए कितना पानी इसका निकल रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज के पानी को हमने निचोड़ के इसके अंदर डालना है, वरना जो हमारे कबाब है ना वो टूट जाएंगे। तो ये प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब सारी चीज़ों को इतने अच्छे से हमने मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, सारे मसाले कीमे के साथ बिल्कुल यकजान हो जाने चाहिए। और इसमें जो मैंने लाल मिर्चें डाली है ना, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है कीमा। अब बाइंडिंग के लिए इसके अंदर मैं भुने हुए चनों का आटा डाल रही हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कीमा रेडी है। मसाले बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल यकजान हो चुके हैं मसाले कीमे के साथ। तो बस अब इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर मैं कोयले का धुआं दूंगी। इसलिए मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा फैला लूँगी कीमे को, ताकि धुआं जो है वो अच्छे से कीमे में आ जाए सारा का सारा। उसके बाद इसके अंदर मैं एक स्टील की कटोरी रखूँगी और जला हुआ कोयला इसके अंदर रख दूँगी। कोयला रखने के बाद इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स मैं ऑयल के या फिर घी के डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद इसके ऊपर मैं फटाफट से ढक्कन रख दूँगी। आइए जब तक हम फटाफट से चटनी तैयार कर लेते हैं, जो इन कबाबों के टेस्ट को और भी बढ़ा देगी। तो यहाँ पर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ये लहसुन मैंने ले लिया है। तो ये मिक्सचर का जार मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके अंदर मैं पहले धनिया ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद पुदीना डालूँगी, हरी मिर्चें भी तोड़ के डाल दूँगी। और ये जो लहसुन को हमने काट के रखा हुआ था 2 जवे, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसके अंदर हाफ़ लीमू का जूस इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये देखिए अच्छे से निचोड़ लूँगी मैं। उसके बाद रेगुलर नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत। काला नमक हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने। और उसके बाद इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। दही इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच डाले हैं भर के। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी चटनी जो है वो बन के रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है। ज़रूर आप इन कबाबों के साथ इसको बनाइएगा। तो इसको अब हम एक तरफ रख लेते हैं। तो आइए अब हम अपने कीमे की तरफ चलते हैं। तो कोयले को बाहर निकाल देती हूँ और कीमे को मैं दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि कोयले की जो स्मेल और खुशबू है ना वो सारा कीमे में अच्छे से आ जाए। तो अब आपके पास अगर सीख है तो आप उसके ऊपर लगा के इसके कबाब बना लें। मेरे पास ये पेंसिल है, तो पेंसिल की मदद से मैं कबाब बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है।
वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। और जितने छोटे बड़े कबाब आपने बनाने हैं ना, उस हिसाब से आप कीमा ले लें और इस तरीके से बॉल बना लें उसका। ये देखिए इस तरह से। के बाद पेंसिल की मदद से इस तरीके से मैं कबाब बनाऊंगी, हल्का हल्का प्रेस करूंगी। जिस तरह से हम सीख के ऊपर रख के प्रेस कर कर के कबाब तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ पेंसिल से भी ये कितना ज़बरदस्त सा कबाब रेडी हुआ है। ये देखें। तो जिन लोगों के पास सीख मौजूद नहीं है, पेंसिल से भी आप बहुत ही अच्छे से कबाब तैयार कर सकते हैं। तो इसको मैं एक ट्रे में रखती जाती हूँ। तो एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ कबाब। तो ये देखिए कीमा मैंने लिया हाथ में, बॉल बना लिया मैंने छोटा सा उसका इस तरह से। उसके बाद पेंसिल के ऊपर इस बॉल को मैं लगाऊंगी और प्रेस करते हुए इसका मैं कबाब तैयार कर लूँगी। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने पेंसिल से कबाब तैयार कर लिया है। तो ये देखिए पेंसिल से कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के रेडी हो गए। ये देखें, निकाल लूँगी इसको बाहर। इसको भी मैं ट्रे में रख देती हूँ और इसी तरह से मैं बाकी के भी कबाब रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो हैं वो बन के रेडी हैं। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया है। अब एक एक करके कबाब इसके अंदर डालूंगी और मीडियम आंच पे हम कबाब को फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से ये गोल्डन हो जाएंगे तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसमें। तो बस अब इसको मैं फ्लिप कर लेती हूँ। 3 से 4 मिनट में हमारे कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। तो निकाल लेती हूँ मैं इनको बाहर और इसी तरीके से मैं बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बन के रेडी हैं। आप इनको प्याज के साथ सर्व करें। ये लच्छे वाले प्याज मैंने इनके साथ काटे हैं, बहुत ही मज़ा देते हैं इन कबाबों के साथ। थोड़ी सी उसके ऊपर मैं ग्रीन चटनी डाल रही हूँ जो भी हमने बना के रखी थी। और इन कबाबों को मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेल्टेड बटर डालूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है बटर डालने से, तो आप ज़रूर डालिएगा इसके ऊपर। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने जूसी बने हैं कबाब। ये देखिए बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बन के तैयार हुए हैं और इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। इस ईद पर जब आप इन कबाबों को ट्राई करेंगे ना तो हर कोई आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके ये कुरैशी कबाब कैसे बने। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।